अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इंडिया के शहर नई दिल्ली में खौफनाक धमाके और इन धमाकों की गूंज इस वक्त पूरे के पूरे इंडिया में सुनाई दे रही है। बड़े टाइम से हम लोगों को इल्म हो रहा था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है इंडिया की जानिब से। कभी बंकर्स बनाए जा रहे थे LOC के पास, कभी कश्मीर में ड्रामेबाजियाँ चल रही थी। हम यही सोच रहे थे कि अब कोई ना कोई धमाका जो है इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में करना ही है। जिस तरह से पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और फिर सिंपथीज वसूल की, उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटा के पाकिस्तान ने हम पर जो है वो अटैक कर दिया। तो अब नई दिल्ली में जो खौफनाक धमाका हुआ है, क्या ये एक बार फिर से मोदी सरकार की साजिश है? जो गेम्स ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की कोशिश कर रहे थे, हमको इत्तला डेफिनेटली मिल रही थी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा या की जा चुकी हैं। क्या एक बार फिर से इंडिया फिर किसी जंग की तैयारी कर रहा है या अब जंग की तैयारी वो कर चुका है? इसने सिर्फ ये ड्रामेबाजियाँ इंडिया में करके लोगों की सिंपत्तीज हासिल करनी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं, क्या मामला हुआ, क्या चीज़ें हुई। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करिएगा। आप सबको याद होगा कि पुलवामा में एक खौफनाक किस्म का माजरत इंसिडेंट होता है और फिर ये चीज़ें भी जो हैं सामने आ जाती हैं कि इंडिया, मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। जो उसने गुजरात में किया, जो वो असम में कर चुका है, जो वो मुख्तलिफ जगहों पे कर चुका है। तो अब होता क्या है, नई दिल्ली यानी कि दिल्ली के दिल में खौफनाक धमाके, लाल किला के करीब क़यामत खेज मंजर है जी। वीडियोस वगैरह देखी हैं, खौफनाक मंजर है। इंसानी अज़ा जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है बिखरे हुए हैं। इस जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो अवाम का होता है, क्योंकि अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और मोदी सरकार जिस तरह से चिमट गई है इंडिया के साथ, जिस तरह से इंडिया को तबाह बर्बाद करने में मोदी सरकार का हाथ है, और कोई जो है इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती कि पीछे कभी किसी ने इस तरह की हरकत की हो। लेकिन मोदी गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा सकती है कुछ भी करने के लिए। तो भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज शाम क़यामत बरपा, जब लाल किला के करीब एक ज़ोरदार धमाका होता है और पूरे इलाके को हिला के रख देता है। ये धमाका इस हद तक शदीद था कि दूर दूर तक गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियों में आग लग जाती है, सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब पेश आया है, जहाँ एक कार में ज़ोरदार धमाका होता है। एनी शाहिदीन के मुताबिक चंद ही लम्हे में 3 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो आग की लपेट में आ जाती हैं। देखते देखते पूरा इलाका धुएं के बादल में तब्दील हो जाता है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 10-12 लोग जो हैं उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दर्जनों से ज़ायद ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। अब धमाके की वजूहात का तो अभी वो कहते हैं कि तयन नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा भी हो सकता है, लेकिन दहशतगर्दी के इम्कान को हम साइड पर नहीं रख सकते। फोरेंसिक टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। धमाके के बाद माजरत दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है। इर्द गिर्द के तमाम रास्ते बंद किए जा चुके हैं। वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलाके में सयाहों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जिससे शदीद खौफ व हिरास फैल गया। हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मोदी सरकार की जो गेम्स हैं हमेशा से अपने अवाम को, अपने इंडियंस को निशाना बनाते आ रहे हैं। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो जो है साउथ की कोई भी स्टेट हो। आप देखिए कि मोदी को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से कब क्या चीज़ करवानी है। ये जो पुलवामा में हुआ, सबने देखा, बड़ी तादाद में जो है इंडियंस वहाँ पर किस वक्त मौजूद थे। और अभी दिल्ली में जहाँ पे ये सब मामला पेश आया है, बड़ी तादाद में सयाह टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि लाल किला भारत की तारीख की पहचान है। यहाँ पर हर साल जो हमें आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब करते हैं। अब ऐसी जगह पर जो है धमाका होना ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे मुल्क के लिए सिक्योरिटी पर सवाल उठा देता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में फॉरनर्स आकर जो है घूम फिर रहे होते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ये दहशतगर्दी का वाक़या है तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क हो सकता है। और अगर हम ये चीज़ देखें कि ये बहुत अरसे से पाकिस्तान के साथ गेम्स खेलने में लगे हुए हैं, जब से ये जंग हारे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम करें। और उसके बाद जब ट्रंप आया, ट्रंप ने बार बार इनको याद करवाया कि किस तरह से जहाज़ गिरे थे, किस तरह से जो है राफेल गिरा और किस तरह से जो है पाकिस्तान ने इनको बीट किया। तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी फॉल फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मौजूद थे। LOC पे बार बार खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे, बंकर्स बनाए हुए हैं वहाँ पर, वहाँ से गेम्स खेलने की तैयारियाँ की जा रही थी, वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो है अफगानिस्तान के थ्रू करवाने की कोशिश की जा रही थी, बलूचिस्तान के थ्रू जो है
बलूचिस्तान में KPK में दहशतगर्दी करवाई जा रही थी, तो ये तो समझ आ गई थी कि इंडिया चुप नहीं बैठेगा, गेम्स खेलेगा। लेकिन अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी रिपोर्ट्स थी। अब देखें कि इंडिया इसकी सारी की सारी जो है दहशतगर्दी किस पे डालता है, डेफिनेटली पाकिस्तान पे ही डालेगा। तो अब ये मामला आती है कि वाकया हमें एक बार फिर से याद करवाता है कि अमन ओमान किसी भी मुल्क के लिए बड़ी नेमत होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताती चलूँ कि जो जंग है उसमें भी नुकसान इंडियंस का हुआ। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए जाते हैं इसमें भी इंडियंस का ही नुकसान होता है। तो मोदी गवर्नमेंट तो सुकून से बैठकर गेम्स खेलने में लगी हुई है, इर्द गिर्द हर एक के साथ जो है पंगे लेने में लगी हुई है, गंदगी घोलने में लगी हुई है और अपने मुल्क का, अपने शहरियों का नुकसान करने पर लगी हुई है। आपकी इस हवाले से क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का माहौल बना चुका है ये। भारतीय मीडिया भी ये रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये दहशतगर्दी है तो ये पाकिस्तान नहीं करवाई है। तो पाकिस्तान जो है पीछे से वार नहीं करता। पुलवामा भी इन्होंने खुद करवाया था। मोदी गवर्नमेंट से कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि शायद इंडियंस डरते हैं, उनको डर है, मोदी का डर है, मोदी सरकार का डर है। क्योंकि अब क्या करें ना, लोगों की नस्ल दर नस्ल बैठती है। मोदी जो है वो उतर ही नहीं रहा इस पोस्ट से। ऐसा लगता है कि जब वो ऊपर जाएगा तभी जो है वो उसकी ये आरजू ख़त्म होगी कि अब मैंने हुकूमत इंडिया पर जो है नहीं करनी, वरना बेचारे इंडियंस की ज़िंदगी तो इस बंदे ने बर्बाद करके रख दी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।